शी हल्क का एपिसोड नंबर 9 मार्वल के जितने भी वेब सीरीज है उनमें से उन सभी का जो लास्ट एपिसोड था उसके कैटेगरी में आ सकता है, उससे टॉप पे नहीं है। और वो भी इसीलिए क्योंकि इसके एंड में कुछ ऐसा कर दिया गया था उसके क्लाइमैक्स को चेंज करके, जो कि बिल्कुल डिफरेंट लगता है और अभी तक किसी मार्वल मूवीज में ऐसा कुछ किया भी नहीं गया था। लेकिन फिर भी ये चीज उतना ज्यादा फुलफिल नहीं करती इस चीज को। मेरा मतलब है कि अगर शी हल्क भले ही अपने हिसाब से क्लाइमैक्स को बनाई हो, लेकिन फिर भी ये चीज उतना ज्यादा बवाल नहीं लगता है, क्योंकि इस सीरीज का बाकी के एपिसोड को कंपेयर करो तो भाई साहब निराशा ही निराशा मिली थी। चलो सबसे पहले इसके थोड़े समरी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एपिसोड नंबर 8 अगर देखा होगा तुमने तो तुम्हें याद होगा कि इंटेलिजेंसिया जो था शी हल्क के प्राइवेट लाइफ को स्क्रीन पे दिखा के शी हल्क को गुस्सा दिलाता है और इसी कारण से शी हल्क गुस्सा हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है, आई मीन गुस्से वाले रूप में, जिसके कारण सभी लोग डर जाते हैं और पुलिस को लगता है कि यहाँ पे खतरा हो चुका है और वो शी हल्क को डाल देते हैं जेल में। अब एपिसोड नंबर 9 से शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 9 में शुरू में पहले रिकैप किया जाता है पूरे शो को एक मीम मटेरियल की तरह, और फिर उस रिकैप वीडियो के खत्म होते ही शी हल्क सीधा मिलती है जेल में। फिर वहां से जेल से उसे निक्की छुड़वाती है, वो भी इस शर्त पे कि वो दोबारा शी हल्क नहीं बन सकती। फिर इसी के कारण उसे अपने माँ बाप के घर पे रहना पड़ता है अपने परिवार के साथ, और वहीं पे रहते रहते वो इंटेलिजेंसिया के बारे में सारा कुछ सर्च निकालती है और पता करती है कि इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं जो पड़ा हुआ है। उसी बीच शी हल्क चाहती है कि किसी से मतलब ऐसा कोई हेल्प बाहर से मिल जाए, तो इसके लिए वो हल्क को मैसेज भी करती है लेकिन मैसेज डिलीवर नहीं होता है। फिर वो एबोमिनेशन को भी मैसेज करती है लेकिन उसका मैसेज भी डिलीवर नहीं होता है और वो सीधे एबोमिनेशन के फार्म हाउस पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो पिछली बार जब गई थी तो वहां पे ज्यादा बेटर फील हो रहा था उसको बाहर वाले दुनिया से। और वहीं पे शी हल्क को पता चलता है कि इंटेलिजेंसिया और हल्किंग प्लान के पीछे टॉड का हाथ है, और ये चीज मुझे एपिसोड नंबर 8 में ही पता चल गया, लेकिन पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं था और मैंने इसके बारे में बात भी की थी एपिसोड नंबर 8 का जो एक्सप्लेन वीडियो था मेरा उसमें, लेकिन वो वीडियो मैंने अपलोड की ही नहीं। यहाँ तक कि वो वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया था, एडिट भी हो गया था, पर अपलोड नहीं हुआ क्योंकि उस वीडियो के अंदर मेरे मरे हुए आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं उस टाइम में बीमार था और मुझे लगा कि ये वीडियो सही नहीं है तो मैंने अपलोड किया ही नहीं। जिस प्राइवेट पार्टी में शी हल्क को टॉड के बारे में पता चलता उसी प्राइवेट पार्टी में उससे पहले वहां पे एबोमिनेशन भी पहुंच जाता है, और जिसको देख के मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि साला इस चीज के पीछे इसका भी हाथ है, और मैंने थोड़ी देर के लिए एबोमिनेशन को विलन भी मान लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एबोमिनेशन बस थोड़े से पैसे के लिए वहां पे चला गया। अब देखो इन्हीं सब बीच में अगर एक चीज गौर करो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि टॉड जो है पैसा वाला पार्टी है, क्योंकि भाई ऐसा ही कोई इतना बड़ा साइट नहीं चला सकता और इतने सारे लोगों को हायर नहीं कर सकता। हाँ, उस रूम में जितने भी लोग थे सारे के सारे हायर थे और सबको टॉड ने पैसे देके मंगवाए थे। इतना बड़ा साइट बना लेना, शी हल्क का खून लेके उसे सीरम में बदल के सीरम ले लेना, ये सब बहुत बड़ी बात है। जब उस प्राइवेट पार्टी में शी हल्क जाती है तो वहां पे थोड़ा बहुत फाइट होता है और वहीं पे टाइटेनिया और हल्क पहुंच जाते हैं, और पता नहीं टाइटेनिया को क्या लेना देना इन सब चीजों से। वैसे लेना देना तो है, वो भी बदला लेना चाहती थी ना, इसलिए वहां पे पहुंची। और भाई साहब इसके बाद तो मुझे लगा कि साला मेरा फोन ही खराब हो चुका है या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि कभी अपडेट आया हो और मैंने अपडेट नहीं किया हो। तो मैं चेक करने लगा तो कुछ दिखाई नहीं अपने को, ऐसा कुछ था भी नहीं। और फिर से मैंने जब इस एपिसोड को चलाया तो फिर से वही चीज, और तब जाके हमको पता चला कि यहाँ पे फोर्थ वॉल बकचोदी चल रही है। और ये वाला जो फोर्थ वॉल ब्रेक था ना एकदम अलग था। डेडपूल को तुमने फोर्थ वॉल ब्रेक करते देखा होगा, लेकिन शी हल्क तो सीधे केविन के ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ पे डिज्नी की असली दुनिया को दिखाया गया है, मतलब स्क्रीन के बाहर। और सच में शी हल्क को क्लाइमेक्स पसंद भी नहीं आता है और वो चाहती रहती है क्लाइमेक्स बदला जाए। तुम्हें पता है डेडपूल भी एक बार कॉमिक्स बुक में कॉमिक के बाहर निकल जाता है और वैसा ही कुछ किया गया यहाँ पर भी। शी हल्क को सीधे स्क्रीन से बाहर निकाल दिया गया है डिज्नी की असली दुनिया में। अब देखो अगर मैं ईमानदारी बोलूं तो ये वाला जो एपिसोड था ना उतना भी ज्यादा दमदार नहीं था, लेकिन कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये हेवी बन गया, जैसे कि शी हल्क का फोर्थ वॉल ब्रेक करना, हल्क का इसमें फिर से आना, डेयरडेविल, इन सब चीजों की वजह से थोड़ा बहुत मजा आया इस एपिसोड में। अब देखो शी हल्क केविन के ऑफिस में जाती है जहाँ पे हमको पता चलता है कि केविन कोई आदमी नहीं बल्कि एआई ब्रेन है और वही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। वहीं पे केविन विजुअल इफेक्ट वाला खर्चा वाला मजाक भी करता है जो चलने वाला है, और वहीं पे शी हल्क क्लाइमेक्स में थोड़े बहुत बदलाव करवाती है क्योंकि उसको क्लाइमेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और हमें भी पसंद नहीं था। सच में वो क्लाइमेक्स ठीक नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक करने के बाद उतना भी मजा नहीं आया सच बोलूं तो, लेकिन मजा आया, लेकिन और भी ज्यादा मजा आना चाहिए था, तब मजा आता। जहाँ पे वो कहती है कि टॉड को हल्क का पावर नहीं मिलना चाहिए और हल्क जो उस झगड़े में आ गया था हल्क नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हल्क उस प्राइवेट मीटिंग में नहीं होता है। और इस बात को ध्यान से सुन लो कि हल्क उस प्राइवेट मीटिंग में आया ही नहीं था कभी, क्योंकि शी हल्क ने क्लाइमेक्स में हल्क को हटा दिया और इसीलिए हल्क उस एपिसोड के क्रेडिट सीन में अपने बेटे के साथ आता है। एबोमिनेशन को माफी मंगवाया जाता है और वो जो झगड़ा था वो रात में होता है तो उसको दिन में करवाया जाता है, और शी हल्क चाहती है कि डेयरडेविल भी आ ही जाए इस एपिसोड में, तो उसको भी लाया जाता है। अब देखो वहीं पे शी हल्क कुछ चीजों के बारे में बताती है हमें, जैसे एक्समैन रिटर्न कब आ रहा है, डेट नहीं बताया लेकिन आएगा, वो तो आएगा ही।
सीजन 2 के बारे में बता दिया जाता है कि सीजन 2 आएगा ही। और एक बहुत बड़ी बात कि शी हल्क को बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाएगा और वो केविन खुद ही बोल देता है। अब कौन से मूवी में वो नहीं, लेकिन उम्मीद लगाया जा सकता है कि वो कैप्टन अमेरिका 4 में वापस आ जाए। उसके बाद एबोमिनेशन को जेल में भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद सीन आता है हल्क का। हल्क अपने बेटे स्कार के साथ नीचे आता है, आई मीन धरती पे। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि हल्क के पास उसका बेटा कैसे आ गया, मतलब वो कैसे हो सकता है कैसे। तो तुम्हें एपिसोड नंबर 2 अगर याद होगा तो वो सकार पे गया था और सकार पर से ही अपने बेटे को यहाँ लाया है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि सकार पे उसकी पत्नी भी है क्या? तो जवाब है हाँ, उसकी एक पत्नी भी है क्यारा नाम की, जिससे वो जब सकार पे गया था तो उसे प्यार हो गया था और वो उससे शादी कर लेता। कॉमिक के अंदर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और शादी करने के बाद एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है स्कार। अब इन सब कहानी को शायद वर्ल्ड वार हल्क में दिखाया जाए। फिर उसके बाद आता है इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें एबोमिनेशन को वोंग भगा के लेके चला जाता है। और फिर इसी के बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म और मेरी वीडियो भी होने वाली है खत्म। तो इतना चिल्लाने भोंकने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेन अगर देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख लेना। बाय।